मेकर्स को पता था ये बहुत इमोशनल है, मेरे को हक करनी है और सिर्फ बताना है मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो वो ईशा को पसंद भी करते थे जब हम लोग रिलेशनशिप में थे, पर ईशा के जब फादर आए थे तब थोड़ा मेरे को वो हमने इतनी चीज़ें कर दी थी कि हम शक्ल भी नहीं दिखा पा रहे थे। मेरे पापा ने भी मिलके मुझे बहुत डांटा। बट मेरे को ये कहना है कि जब आपके मम्मा गए एट अ सर्टेन पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगा कि ईशा भी घर में है, मम्मी आ गई है, माँ है, वो बरस गई तो अगर कुछ बोल दिया तो, या ईशा ने कुछ उल्टा जवाब दे दिया तो? क्योंकि इसके पहले बिग बॉस के घरों में ना जब पेरेंट्स गए हैं ना, तो जो कंटेस्टेंट जिनका एक दूसरे से बनती नहीं थी ना, उन लोगों ने उनके पेरेंट्स के साथ बड़ा ही मिसबिहेव किया हुआ है। हाँ, जैसे मुंह टेढ़ा करना, खाना नहीं देना या अजीब से बात करना, इर्रिस्पेक्टिव उनका एज क्या था और किस एज में थे वो। तो आपको ऐसा डर नहीं लगा कि अब मम्मी आ गई है? और आपकी मम्मा तो मैं कहूँ इस दुनिया में इतने भोले इंसान होते ही, मेरे को उस दिन पता चला। आई डिड योर मम्माज इंटरव्यू ऑल्सो। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ईशा भी है और मम्मा भी हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, या वो जब बात भी कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लग रहा था अंदर से? मैं सबसे पहले तो मेकर्स को पता था ये बहुत इमोशनल है। हाँ, सबसे एंड में मेरे मम्मा आए हैं, Correct. थर्ड डे, वो भी सबसे एंड में। और हाँ. मैं पहले दिन से बोल रहा था कि मम्मा को भेज दो, मम्मा को भेज दो, मम्मा को भेज दो। तो एंड में जब मम्मा आए और मैं बैठा था, फ्रीज बोला, जैसे जब मम्मी आए मैंने कहा मेरे को हक करनी है और सिर्फ बताना है मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मैं वहाँ पे बोल नहीं सकता था किसी को कि अगर आप बोल दो ना कि मुझे मम्मा की याद आ रही है। ये लोग बोलते थे कि नॉमिनेट कर दो, ये कर दो। नॉमिनेशन से डर नहीं था, बट मैं अपने आप को वो नहीं दिखाना चाहता था कि मैं मतलब मैं थोड़ा शांत हो रहा हूँ या मुझे याद आ रही है, वो नहीं, डाउन नहीं करना चाहता था। मैं अपने आप को ऐसे रखना चाहता था कि कुछ भी कर लो सालों, मैं ऐसा ही हूँ, मैं खड़ा रहूँगा। तो मुझे पता था मेरे मम्मा अच्छे से हैंडल करेंगी, वो मुझसे ज़्यादा बाकियों को प्यार करेंगे। जैसे मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो सबके लिए खाना बनाना, चाय बनाना, पूछते रहना ये ले लो वो ले लो। तो वो ईशा को पसंद भी करते थे जब हम लोग रिलेशनशिप में थे। मेरे पापा मेरे मम्मा दोनों ईशा को बहुत पसंद करते थे, और ईशा के मम्मा पापा भी मुझे करते थे। पर हम दोनों ने वो सिचुएशन ऐसी कर ली कि मम्मा को वो चीज़ मतलब, पर उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, ईशा भी अच्छे से मिली। पर ईशा के जब फादर आए थे तब थोड़ा मेरे को वो हो रहा था। और बिग बॉस ने सबसे पहले रिलीज मेरे को किया। मैंने कहा यार मैंने कहा क्या कर रहे हो। और जब ईशा के फादर आए ना, वो कार से उतरे और मैं सोफे पे बैठा, मैंने कहा यार इग्नोर करके चले गए, देख भी नहीं रहे। तो मैंने उसके भी क्लिप्स बने थे कि ईशा के पिता ने आपको भी इग्नोर किया, समर्थ को तो किया ही किया। पर एक चीज मैंने और देखी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हाल है बेटा, समर्थ से नहीं पूछा। मैंने भी कल क्लिप देखी है। तो नहीं, पर हमने इतनी चीज़ें कर दी थी कि हम शक्ल भी नहीं दिखा पा रहे थे, ईशा हो चाहे मैं हो चाहे समर्थ हो। बट समर्थ के फादर ने बहुत अच्छे से, अरे कोई बात नहीं, होता रहता है, बहुत कूल थे वो, बहुत अच्छे से उन्होंने बोला। समर्थ के पिता तो बाहर इंटरव्यू भी आके दे रहे, ये हो गया कि थप्पड़ खा लिया, कहते हैं हाँ तो क्या बचपन से बहुत थप्पड़ खाया, उसमें क्या हो गया? हाँ, बड़े कूल थे। तो अच्छा था उनका, वो बहुत हैंडसम कूल है ना, डैशिंग पर्सनैलिटी, अच्छा लगा उनसे मिलके। और ईशा के फादर भी बहुत कूल डैशिंग है, बट वो इतनी चीज़ें हो गई। और एक लड़की के फादर हैं, वो मेरे फादर भी होते हैं बट एक गर्ल के फादर होते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि यार मेरे पापा ने भी मिलके मुझे बहुत डांटा है। मेरे पापा हैं जैसे मैं ही हूँ ना, वैसे ही हैं कि गुस्सा भी बहुत ज़्यादा, प्यार भी बहुत ज़्यादा, रोना भी बहुत ज़्यादा, वैसे ही है। तो वैसे उन्होंने गुस्सा भी किया कि ठीक है तेरे को प्यार मिल रहा है, बट तू चीज़ें जो तो हमें पता चली हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, आगे से वो नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, दोनों ने गलतियाँ करी हैं, उसको सुधारेंगे, नहीं करेंगे आगे। ईशा के पापा बड़े स्वीट से थे, क्योंकि जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया तो ना, मैं ना मेकअप करता हूँ, मेरा स्किन तो देख ही रहे हो, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है ना। तो मैंने पाउडर निकाल के लगा रहा था, ठीक है। तो कहते क्या लगा रहा है बेटे, तो मैंने कहा ये पाउडर मेरे को भी दे। उन्होंने भी लगाया एंड देन वी डिड एन इंटरव्यू। अच्छा, मुझे एक बात ये पूछूंगा, फिर मैं ईशा का सवाल नहीं करूंगा। क्या कभी प्रोफेशनल टर्म पर मौका मिला ईशा के साथ काम करने का प्रोफेशनली? तो आर यू गाइज लाइक यू स्पेशली विलिंग टू डू, कि क्या आप करोगे? तीखा सवाल, पर इस बारे में मैं नहीं बात कर सकता।
टाल दिया अभिषेक ने ईशा संग काम करने वाले सवाल को, नहीं देना चाहते हैं इस मुद्दे पर जवाब। जी। मोए मोए। अच्छा आपको पता है कि नहीं मोए मोए ट्रेंड हो गया? अरे यार बड़ा बेकार था।